इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। पुनर्विचार नहीं, समझ से समीक्षा होनी चाहिए। बाबा अम्बेडकर ने कहा था, इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात। जीतन राम मांझी ने पटना पहुंचकर बड़ा बयान दिया है और जहां माना जा रहा है कि चिराग पासवान की जीत हो गई, जीतन राम मांझी हार गए, तो जीतन राम मांझी हारे नहीं हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी पटना पहुंचते ही उन्होंने बहुत कुछ कह डाला और जीतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया कि जो आरक्षण में कोटे पर कोटा है और क्रीमी लेयर का मामला दोनों अलग अलग है। मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर की जो बात की है, आरक्षण जो पहले से चल रहा है जिसमें क्रीमी लेयर की बात की गई है वो कायम रखा है, लेकिन कोटे के अंदर जो कोटे की बात है उस पर जीतन राम मांझी अपने मांग पर ही कायम है और जीतन राम मांझी अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी पटना पहुंचकर, ये सुनिए पहले आप। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं, और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियर चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। चिराग पासवान का कहना है कि जीतन राम मांझी मंदिर गए थे तो छुड़ा दिया गया था, बुलाया गया क्या? देखिए, इसमें दो बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है। सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलता है, लेकिन एक दूसरी बात ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी। पुनर्विचार नहीं, समझ से समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी बात पर कायम है और वो कह रहे हैं कि आज़ादी के 76 साल बाद भी SC/ST समुदाय में कुछ ही वर्गों को फायदा मिला है और बहुत सारे जो वर्ग हैं वो वंचित रह गए हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में 21 ऐसी जातियां हैं SC/ST कोटे की अगर बात करें तो। वैसे में 3-4 जातियों की अगर उन्होंने बात की, नाम ली, और इन जातियों में कहा कि कहाँ IAS IPS अधिकारी बनते हैं, कहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, कहाँ उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वैसी स्थिति में 76 साल पुराने कानून में कुछ तो बदलाव करना होगा। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं,
यानी कोटे में आरक्षण में कोटे पर कोटे की बात पर वो कायम है। भले ही उनका कहना है कि वो भी कैबिनेट की बैठक में शामिल थे। ठीक है, क्रीमी लेयर की जो बात है सरकार उस पर कायम है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि क्रीमी लेयर जो है वो लागू नहीं होगा। SC ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं है, वो लागू नहीं होगा। लेकिन जीतन राम मांझी कोटे में कोटे की बात, आरक्षण में कोटे पर कोटे की जो बात है उस पर अड़े हुए हैं। यानी जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस पूरे मामले में आमने सामने आ गए थे। और अगर यूं कहें कि दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं और बिहार में दलित समुदाय को लेकर अगर एक बड़ा चेहरा है चिराग पासवान, तो जीतन राम मांझी भी जो हैं इस समुदाय से आने वाले वो भी बड़ा प्रभाव रखते हैं। वैसी स्थिति में बिहार में 2025 का चुनाव होने वाला है और 2025 के चुनाव के मद्देनजर ये दोनों नेता अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी कैबिनेट का फैसला आया उसके बाद माना यह जा रहा था कि जीतन राम मांझी जो बातें कर रहे हैं, कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे केंद्र सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। ये बात कैबिनेट में भी तय हो गई। लेकिन जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, चिराग पासवान पर उन्होंने हमला भी बोला और कहा कि जिस तरह से ये जो बातें आ रही हैं सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि आरक्षण में कोटे पर जो कोटा है वो उसकी मांग करते रहेंगे, क्योंकि उनके समुदाय के लोग, उनके वर्ग के जो लोग हैं, आज भी उसमें सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैसे में इसमें बदलाव की ज़रूरत है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ने सारी बात रख दी है, साफ साफ कह दिया है कि वो जो बातें कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे और उस पर अभी कोई केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं ले लिया है। बात क्रीमी लेयर की है तो ठीक है, क्रीमी लेयर की बात पर जो सरकार जो है, जो आरक्षण का प्रावधान था वो लागू है, लेकिन कोटे में कोटे पर, जो आरक्षण में कोटे पर कोटा है उस पर वो कायम है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई अभी भी जारी है। ऐसे में अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पटना पहुंचते ही फिर से आरक्षण वाला वही राग छेड़ दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।